हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है सब। तो जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लो क्योंकि आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का कंसेप्ट समझा था और एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए थे। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे कुछ करने को, ठीक है ना। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है हमें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सिचुएशन आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं, उसमें आपको क्या कह रहा है कि इन सिचुएशंस को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। सिर्फ इतना काम करना है, सॉल्व नहीं करना, ठीक। तो उसका पहला पार्ट दे रखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो प्लॉट की लेंथ है वो उस प्लॉट की ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, ठीक। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें अगर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी हो तो सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आओ, ठीक। तो पहली चीज कंडीशन देखो, वो बोल रहे हैं लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ पता ही नहीं तो पहले ब्रेथ को मान लेंगे कुछ, तो लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स मीटर, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, ठीक। अच्छा, एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट बी दिस इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहले तो ब्रेथ का ट्वाइस करो और उसमें वन प्लस कर दो, इतनी है लेंथ, ठीक है। फिर बोल रहा था कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ प्लॉट कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया में हम फॉर्मूला लगा देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528। लेंथ के प्लेस पर रख देंगे क्या, वैल्यू 2x प्लस 1 और ब्रेथ के प्लेस पर ब्रेथ की वैल्यू x इक्वल्स टू 528। अब x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 528। इस 528 को धक्का मार के उधर लेके जाओ तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, धक्का मारा इधर लेके आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का था ना। 528 इक्वल टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। तो विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेट अस सी पार्ट नंबर सेकंड। द पार्ट नंबर सेकंड इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वो कह रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स फाइंड करने, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है। आई एम नॉट टारगेटिंग यू, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोगों को नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को पता होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता। पहले ये समझते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है भाई सीरियल वाइज। सीरियल वाइज का मतलब होता है कि भाई लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है, लाइन से आने वाले, ठीक। अगर पहले 1 आ रहा है तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं इस 1 को कह दूं भाई x, तो इस 1 में क्या प्लस करूं कि ये 2 आ जाए, तो 1 में 1 ऐड करके 2 आता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इसी 1 में मैं क्या प्लस करूं कि 3 आ जाए, 1 में 2 प्लस करके 3 आता है और 1 x है, तो x में क्या प्लस करके आ रहा है, 2 प्लस करके। अच्छा, इसी 1 से मुझे 4 लाना, तो 1 प्लस 3 करूंगा और 1 है x, तो x प्लस 3 हो गया 4, ठीक है। तो मतलब जब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से चलते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, जितने भी होंगे वो इस हिसाब से चलेंगे। अब वो बोल रहा था द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहले हम मानेंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो लेट टू consecutive positive integers be
अगर पहला मैं x मान रहा हूं तो दूसरा क्या मानूंगा, x+1, लाइन से आने वाले, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। प्रोडक्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट है 306। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x+1 इक्वल टू 306। अच्छा, x की x से मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाती है सेम टर्म्स की, x² हो गया, प्लस x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x आ गया, इक्वल में क्या है भाई 306। इसको धक्का मार के उधर लेके जाओ, जब धक्का मार के उधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, प्लस का है, तलवार निकाल लेगा मतलब माइनस आ जाएगा, 306 इक्वल टू 0, और मारो धक्का, ये आ गया क्या आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये क्या हो गई हमारी, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और भी हो सकती है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे। चेंज किस तरीके से करे, वो चेंज इस तरीके से कर ले कि भाई वो लिख दे द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे एक वर्ड डाल दे ऑड, या फिर एक वर्ड डाल दे इवन, जैसा मर्जी डाल दे, ऑड या इवन। वैसे तो इस हिसाब से तो यही होगा, अगर ऑड या इवन डालता तो याद रखना, अगर मैं ऑड नंबर्स लूं, पहला 1 आएगा, लाइन से चलने वाले ऑड नंबर, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इसको x मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 में 2 प्लस करके 3 आता है तो x+2 हो जाएगा, 1 में 4 प्लस करके 5 आता है तो x+4 आ जाएगा, 1 में 6 प्लस करके 7 आता है तो x+6 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है देखो, अब 2 का डिफरेंस आ रहा है, x+2 x+4 x+6। अच्छा, इवन की बात कर लेते हैं, अगर पहला इवन नंबर 2 है तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा, फिर तीसरा क्या होगा, 6 होगा, चौथा क्या होगा, 8 होगा। अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो 2 में क्या प्लस करके 4 आएगा, 2 प्लस करके, 2 में क्या प्लस करके 6 आएगा, 4 प्लस करके, 2 में क्या प्लस करके 8 आएगा, 6 प्लस करके। तो जब भी ऑड या इवन का केस होता है तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स या कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स x, x+2 x+4 x+6 चलते हैं, और सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव की बात कर रहा है तो x, x+1 x+2 x+3 चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। मैं एक होमवर्क से क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब वो नहीं कि आप आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं मतलब पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, देखिए पार्ट नंबर 3 दे रखा है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की मम्मी जी रोहन से 26 ईयर क्या है, बड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं जी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। रोहन की मम्मी और रोहन, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कब, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उनके एज का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए। चलिए बना के दिखाते हैं। सोचते हैं हमें कुछ नहीं आता, जितने मर्जी टफ कंडीशन दे दो हम यूं कर देंगे, यूं लेफ्ट हैंड से। देखो, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर। मान लिया जो रोहन है वो x ईयर्स का है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो हिज मदर्स प्रेजेंट एज, हिज मदर्स प्रेजेंट एज बी, उसकी मम्मी उससे कितने साल बड़ी हैं, 26 ईयर्स बड़ी हैं। अगर रोहन x ईयर का है तो उसकी मम्मी x+26 ईयर्स की होंगी। ये कहोगे कैसे भाई, अगर रोहन 10 ईयर्स का है तो उसकी मम्मी कितने की होंगी, उससे 26 ईयर्स बड़ी यानी कि 36 ईयर्स की। तो रोहन की एज में मैंने 26 को ऐड कर दिया तो उसकी मम्मी की एज आ गई ना। इसी तरीके से रोहन की एज में मैंने 26 को ऐड कर दिया तो उसकी मम्मी की एज आ गई। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, अब से 3 साल बाद। अच्छा, अगर रोहन आज 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 3 साल और बढ़ जाएगा यानी कि 13 का हो जाएगा, है ना। क्या हुआ 3 साल बाद, आज वाली एज में, प्रेजेंट वाली एज में 3 ईयर्स बढ़ गए। तो रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स। आज अगर वह x ईयर का है तो 3 साल बाद 3 साल और बढ़ जाएंगे यानी कि x+3 ईयर्स का हो जाएगा। अच्छा, उसकी मदर, हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज, उसकी मम्मी अभी है x+26 ईयर्स की।
3 साल बाद 3 साल और बढ़ जाएंगे भैया, +3 हो गया, 26 और 3 को ऐड करेंगे कितना होता है 29, तो x + 29 ईयर्स, ये आ गई उसकी मदर की 3 ईयर्स बाद एज। ठीक है, अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा था कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, दे प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360, उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 हो जाएगा 3 साल बाद वाली एज का। तो यानी कि ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट x + 3 इंटू x + 29, दिस विल बी 360। करते हैं मल्टीप्लाई, पहले इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x² आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे 29x आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x आ जाएगा, और 29 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं 3 9 जो 27, कैरी आया 2, 3 2 6 and 2 8 = 360। ठीक है, तो देखो x² तो चल ही रहा है, 29 और 3 कितना होता है प्लस है ना, कितना हो गया भाई 32x, ठीक है, प्लस 87, ये पॉजिटिव है 360, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपके पास x² + 32x प्लस माइनस 10 में से 7 गया 3, 5 में से 8 जाता नहीं, 15 में से 8 गया 7, हियर 2, साइन ग्रेटर डिजिट का इक्वल टू 0, विच इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? Now let us talk about question number 4. The question number 4 is a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। If the speed had been 8 km/h less, अगर स्पीड 8 km/h लेस होती, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. तो इसे उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगते। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अगर हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी हो तो सिचुएशन क्या होगी। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h। हमने ट्रेन की स्पीड क्या मान ली x km/h। अच्छा, डिस्टेंस हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई 480 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद में आएंगे। अब हम निकालते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, इसको t1 मान लिया मैंने टाइम को। ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन स्पीड कितनी है x, इतने आवर्स, टाइम तो आवर्स में होता है ना। एक सिचुएशन तो ये बन गई। अब वो कह रहा था सेकंड कंडीशन, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड 8 km/h लेस होती, अभी x है तो 8 km/h लेस होती तो स्पीड क्या होती, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होती भाई, तब होती x - 8 km/h। अगर अभी 100 की स्पीड से चल रही है, 100 की स्पीड से चल रही है ट्रेन, तो अगर 8 km/h कम करनी है तो कितनी हो जाएगी 92 हो जाएगी ना, 100 में से 8 को माइनस कर दिया ना, तो x में से 8 को माइनस कर दिया। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है भाई सेम है, दैट इज 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम निकालो, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, t2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t2 होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 अपॉन x - 8 आवर्स। इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वो अगर ट्रेन की स्पीड 8 km/h लेस होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो इसे सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 hours ज्यादा लगते हैं। ठीक है, अच्छा तो सीधी सीधी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों टाइमिंग के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है 3 hours का, तो डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग्स इक्वल टू कितना है
3 आवर्स। आपको पता है माइनस क्या होता है, ज्यादा में से कम वाला होता है, ग्रेटर में से स्मॉलर होता है। टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, वो कह रहा है जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा। यार अंडरस्टूड है, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा ही लगेगा ना। मुझे यहां से अगर कहीं जाना है, मैं 100 की स्पीड में जाऊंगा और मुझे टाइम लग रहा है 10 घंटे, मैं स्पीड को कर लूं 50, तो मुझे टाइम कितना लगेगा, 20 घंटे। तो स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो डिफरेंस निकालते वक्त क्या होता है, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस होता है। ग्रेटर क्या है, T2, टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, और स्मॉलर क्या है, T1, टाइम इसमें कम लगेगा। तो T2 माइनस T1 कितना है भाई, 3। T2 हमारे पास है 480 अपॉन x माइनस 8, माइनस T1 है हमारे पास 480 अपॉन x, इक्वल टू कितना आ गया, 3। ठीक है, अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम लेने के लिए हम करेंगे इसको रब करने के बाद हम एलसीएम लेंगे। यहां पर देखो x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक, अब x माइनस 8 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, आ जाएगा 480x माइनस, अब इस x से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये x कट जाएगा, इस बार क्या बचेगा, x माइनस 8, इसकी 480 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, इक्वल में क्या आया भाई, इक्वल में आया 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 480x माइनस 480 की x से मल्टीप्लाई होगी, 480x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 8 8 होता है 64, कैरी आया 6, 8 4 32 एंड 6 38, और ये 0 सेम आएगा। अपॉन में x की x से मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर, माइनस 8 की x से मल्टीप्लाई होगी 8x, इक्वल टू कितना आया, 3। ये देखो 480x प्लस का 480x माइनस का, ये हो गया कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा भाई, इधर कर रहा हूं, ठीक है, 3840 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या है, 3। ठीक है, ये डिवाइड में इधर जाएगा, किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 3840 इक्वल 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 आया, 24 हो गया, 3 8 जा 24, 0। ये 1280 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, वो पॉजिटिव था, इधर जाके आ गया नेगेटिव। ये क्या आ गई, विच इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड कर लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब हमारी एक्सरसाइज 4.1 हो गई कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब अभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। मैथ्स ना प्रैक्टिस मांगती है, उसके लिए इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, मैं वहां पर आपको जो है कंफर्म कर दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। अब इस क्वेश्चन को आप करके देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कितना सही है और कितना आपको समझ में आ रहा है। वीडियो में कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। क्लास एक भी क्लासमेट आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी बच्चा छूट गया संकल्प हमारा टूट गया। संकल्प नहीं तोड़ना है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए अपने बजाज सर के साथ। अब ट्रेन आई थी, हमें बुला लिया ट्रेन ने, तो हम जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के साथ।